हेलो रेस्पेक्टेड लेडीज सीनियर सिटीजन माय डियर फ्रेंड। ओहो आज तो मज़ा आ गया दोस्तों। देखिए बहुत ही तगड़े अपोनेंट मिले हैं मुझे दोस्तों, और ये इटली से हैं और इनका नाम है मित्रा 5। 1894 1894 इनके पॉइंट है दोस्तों, मेरे हैं 1532। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर दोस्तों, मैच ये एकदम मस्त होने वाला। ठीक है, तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है दोस्तों। इन्होंने अपना पॉइंट को उठाकर D2 से उठाकर D4 पर रख दिया है दोस्तों। देखिए इस मैच में मुझे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ठीक है, मैं अपना मूव चल देता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन A7 पर है। उसको उठाकर मैं A6 पर रख देता हूँ। मुझे देखना ये कौन से मूव चलेंगे। तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग अपोनेंट, अल्टीमेट मैच होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे बहुत ही सोच समझ कर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझसे बहुत ही बड़े प्लेयर हैं। लेकिन चेस में मैंने जैसे कि आप लोगों को पहले से बताया हुआ है दोस्तों, अगर अपोनेंट के मूव का आप प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो बड़े या छोटे प्लेयर का फ़र्क मिट जाता है दोस्तों। फिर उस समय जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो। तो ठीक है, इन्होंने अपना मूव चल दिया है। तो इनका मूव, भाई ये बड़े प्लेयर हैं तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैं इनका प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ अभी ये कौन सा मूव चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं अपना मूव चलता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। S7 से उठाकर अपने पॉइंट को मैं S6 पर रख देता हूँ। और मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई S7 S6 है क्या। तो देखिए ब्लैक कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ है दोस्तों, और लेफ्ट हैंड साइड पर वाइट से ब्लैक की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ है दोस्तों। ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी मेरा पॉइंट जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, ये G7 पर है। उसको मैं उठाकर G5 पर रख दूँगा। देखिए दोस्तों मैंने रख दिया है। ओ उन्होंने अभी अभी नाइट चलाया दोस्तों, और नाइट को उठाकर C3 पर रखा है। तो ये मुझे कहाँ प्रॉब्लम दे सकते हैं दोस्तों, ये उसको D5 पर रख सकते हैं दोस्तों। देखिए ये मेरा सिर्फ प्रिडिक्शन है, एक्चुअल में वो रियल ह्यूमन है तो मैं नहीं बोल सकता वो कौन सा मूव चलेंगे, लेकिन मैं प्रिडिक्शन तो कर ही सकता हूँ। तो हाल फिलहाल में अभी मुझे उनके मूव से कोई लॉस नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और जो मेरा जो बिशप है ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं G7 पर रख लेता हूँ। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ, अगर आपको चेस के मूव्स या रूल्स में कोई कन्फ्यूजन है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने एक बेसिक रूल्स ऑफ चेस नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें बहुत ही बेसिक और इजी स्टेप्स में चेस के बेसिक रूल्स को बताया दोस्तों। गारंटी के साथ बोलता हूँ इतने इजी स्टेप्स में कभी किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया होगा। आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो गारंटी के साथ बोलता हूँ चेस के सारे रूल्स और मूव्स आपको क्लियर हो जाएंगे। आप मैच खेलना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन सीखेंगे तभी जब आप इसकी रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। और चेस की प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको न्यू मूव आएंगे और आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो उन्होंने अभी नाइट चलाया दोस्तों, तो नाइट को ये कहाँ रख सकते हैं, मुझे लगता है E5 पर रख सकते हैं। कोई बात नहीं है, अभी मैं कोई भी एक्शन इनके खिलाफ नहीं लूँगा। और मैं एक काम करता हूँ, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, मेरा पॉन C7 पर, उसको उठाकर C6 पर रख देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलाएंगे। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, अब इनके मूव का मुझे इंतज़ार है दोस्तों। देखिए तो भाई बढ़िया है। अभी प्रेडिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, तो मुझे लग रहा है, देखिए मैं एक छोटा सा प्रेडिक्शन करता हूँ। मुझे लग रहा है ये वाइट कलर की तरफ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो कोई बात नहीं, हम इनके कैजलिंग का वेट करेंगे। और जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है, इसको एक पॉन आगे चल देंगे, मतलब कि E7 से उठाकर E6 पे रख देंगे। अब मुझे देखना है क्या ये लेफ्ट हैंड साइड में कैजलिंग करते हैं। देखिए तो मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आपको वैसे मूव कभी नहीं चलने हैं जो, ओह देखिए उन्होंने लेफ्ट हैंड साइड में ही मूव किया जैसा कि मैं प्रेडिक्शन कर रहा था दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको वैसे मूव नहीं चलने हैं दोस्तों जो कोई आप प्रेडिक्शन कर सके। तो कोई बात नहीं, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे ही सारा अटैक करूंगा दोस्तों। और जो मेरा ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है पॉन, इसको एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, इसको मैं G4 पर रख दूंगा, जिससे कि इनका नाइट यहाँ से भागे दोस्तों, क्योंकि इस नाइट को हटाना ही है मुझे। कोई बात नहीं है, मैं एक बढ़िया मूव चलने की सोच रहा हूँ दोस्तों, और इस नाइट को मार देता हूँ। ये जानबूझ कर सोचा समझा मूव है दोस्तों। देखिए नाइट को मैंने इसलिए मार दिया है दोस्तों, क्योंकि अब ये D4 वाले पॉन से ही मेरे बिशप को मारेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके, तो दोस्तों देखिए अब वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, तो अब वो मेरे इस पॉन को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसको बचा लेना है दोस्तों। देखिए मैंने उसको सेव कर लिया है। अब मुझे देखना है अब वो कौन सी चाल चलेंगे, क्योंकि उनकी चाल के बाद ही मैं आगे की कोई चाल चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है। तो मैच बढ़िया हो गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। अब मैं ये देख लेता हूँ कि वो कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो भाई अच्छा मूव जिसको बोलेंगे, वेरी गुड। देखिए इन्होंने एक छोटी सी गलती तो की है, तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और भाई जो उन्होंने वाइट कलर का पॉन बढ़ाया था जो कि F4 पर रखा था, क्या इसको मार देना सही रहेगा।
यस मार देना चाहिए, क्योंकि ये मुझे खतरा, मुझे प्रॉब्लम कर देगा दोस्तों। तो मैंने उसको जानबूझ के मार दिया है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, कोई बात नहीं है। तो अब मैं एक मूव चलता हूँ दोस्तों, और देखिए मेरा मूव है जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है। ये वाले पॉन को मैं 2 कदम डायरेक्ट आगे चल दूँगा दोस्तों। देखिए अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेगा दोस्तों। तो यही होता है, यही होता है दोस्तों, यही गेम प्लान है मेरा। देखिए अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है, तो वो कौन सा मूव चलेंगे उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए मैंने जानबूझ कर ये मूव चला है, क्योंकि जो उनका पॉन E5 पर है वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैंने D7 वाले पॉन को इसलिए आगे बढ़ाया है, क्योंकि मैं अपने नाइट जो कि B8 पर रखा हुआ है इसको बाहर निकालना चाहता हूँ। देखिए तो हम उनके मूव का एनालिसिस कर लेते हैं। उन्होंने जानबूझकर जो है नाइट क्वीन को, जानबूझ के जो है उन्होंने क्वीन को रोक के पीछे रखा है। कोई बात नहीं है, तो हम एक काम कर सकते हैं, मैं अपने क्वीन को यहाँ पर रख लेता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे। अब मुझे लग रहा है उनका जो है सीन बनना है, मुझे लग रहा है वो वाइट कलर का जो है बिशप, उसको वो G6 पर रख सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। हाल फिलहाल में अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो मुझे लग रहा है G6 पर नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे ही वो रखेंगे मैं उसको मार दूंगा अपने पॉन से। तो वाइट वाला नहीं रखेंगे। ओके, इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इसको किससे मारूँ। ठीक है, मैं इसको C6 वाले पॉन से मारूंगा दोस्तों। तो अब मुझे देखना है अब वो कौन सा मूव चलेगा। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है, एकदम बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और हमें बस अपोनेंट के मूव देखने हैं, उसके बाद ही आगे कोई मूव चल सकते हैं। देखिए मैंने पहले ही आपसे कहा था इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। और आपको हमेशा ऐसे मूव चलने हैं कि अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर पाए। मैं शुरू से बोलता रहा हूँ। देखिए उन्होंने लेफ्ट साइड में ही कैंसिलिंग किया। मैं पहले ही बोल रहा था अगर वो लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग करेंगे तो उनके लिए मुश्किल हो सकती है दोस्तों। देखिए तो यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। मैं सिर्फ प्रिडिक्शन कर रहा था दोस्तों, और उन्होंने वही मूव चले। तो देखिए अभी तक वो मेरे मूव का प्रिडिक्शन नहीं कर पाए होंगे दोस्तों कि मैं क्या चलने वाला हूँ। तो सही बात तो ये है, मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा। सबसे अच्छी पोजीशन मुझे इस नाइट को बाहर निकालने की लग रही है। तो मैंने जानबूझ के इस नाइट को बाहर निकाला है। मुझे देखना है कि वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उनके मूव के बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे उनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा दोस्तों। अब मुझे देखना है वो मूव कौन सा चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं इस मैच में क्या हो सकता है। बढ़िया मैच चल रहा है इस समय। उन्होंने अभी तक सारा कुछ सोच समझ के चला हुआ है, लेकिन मैं उनके E5 वाले पॉन को मार दूंगा दोस्तों, ये बात पक्की है। क्योंकि मैंने नाइट को निकाला ही इसीलिए है, मैंने C6 पर इसीलिए रखा है क्योंकि मैं E5 वाले पॉन को मारना चाहता हूँ। और उसके बाद देखिए मैंने पहले कहा था E5 वाले को मारना चाहता हूँ। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। मैंने E5 वाले पॉन को मार दिया है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए तो मैंने पहले ही आपसे कहा इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। वेरी गुड। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, और वो काम ये है कि वो काम क्या है वो सोचना है मुझे। वो काम ये है कि मैं इसको यहाँ पर रख लेता हूँ, जानबूझ के मैंने यहाँ पर रखा है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। देखिए उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। तो बहुत ही बढ़िया इस समय मैच चल रहा है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो भाई देखिए, तो अब मैच थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने सोच लिया है क्या मुझे चलना है। दोस्तों मुझे इसको वापस ही चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं वाइट कलर के इनके
बिशप को मारना चाहता हूँ दोस्तों, जानबूझ के मैंने, देखिए मुझे अभी अच्छा मूव नहीं मिल पा रहा था तो मैंने नाइट को वापस पीछे ले लिया है, क्योंकि अब इस बार मैं इनके बिशप को मार दूंगा, ये बात पक्की है। उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन इस बार मुझे इनके बिशप को मारना ही पड़ेगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए इनके बिशप को मारना मेरी मजबूरी है दोस्तों, वरना मुझे लॉस हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था इनके बिशप को मैं मार दूंगा, मैंने इनके बिशप को मार दिया है। अब मैं, देखिए इन्होंने मेरे नाइट को अपने रूक से मार दिया है, तो मैं अब D5 पर जो पॉन है उसको मैं D4 पर रख के इनके पॉन को मार दूंगा। मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने पहले ही कहा दोस्तों, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। ये मुझे लग रहा है E3 पर अपने रूक को रख सकते हैं दोस्तों, जहाँ तक मुझे लग रहा है। देखते हैं फिर क्या सिचुएशन बनती है, लेकिन हाल फिलहाल में जो सिचुएशन तो यही है कि ये E3 पे अपने रूक को रखा है। देखिए तो मैंने पहले ही आपसे कहा था दोस्तों, देखिए तो मूव ऐसे चलिए जिससे कि लोग प्रिडिक्शन ना कर सके आपके मूव का। और मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने अब नहीं अभी कोई काम नहीं है, मैं इसको डबल मूव चल देता हूँ दोस्तों। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं चाहता तो अपने क्वीन को C5 पर रख सकता था दोस्तों, बढ़िया मूव था वो, लेकिन मैंने नहीं रखा। अगर मैं C5 पर रखूँगा दोस्तों तो वो अपने नाइट को बाहर निकाल कर लाएंगे, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता हूँ। तो हाल फिलहाल में मैं थोड़ा सा सेफ्टी चाह रहा था, इसलिए मैंने C5 पर नहीं रखा है, क्योंकि C5 पर मैं एक साथ रखूँगा दोस्तों। देखिए मैं कब रखूँगा मैं आपको बता दूँगा। तो अब सबसे पहले मैं अपने नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं इनके रूक को मारने का प्लान कर रहा हूँ। नहीं सबसे पहले मुझे क्वीन की सेफ्टी करनी चाहिए। देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बोला है, मैच में हमेशा अपोनेंट का मूव देखिए फिर उसके बाद ही चलिए। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, मुझे क्वीन की सेफ्टी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए और क्वीन की सेफ्टी करना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये अपने रूक को, बिशप को रख सकते हैं C3 पर रख सकते हैं, जिससे कि मेरा H8 पर रखा हुआ रूक मार सके। देखिए जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, तो भाई मूव ऐसे चलिए जिसमें अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन ना कर सके। तो इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ भी सेफ्टी नहीं ली है, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को F6 पर रख दूंगा दोस्तों, मैंने रख दिया है। अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग है ही, अब मुझे इनका मूव देखना है दोस्तों, ये कौन सा मूव चलते हैं। देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे सिर्फ ये देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं आगे कोई मूव चलूँगा। वेरी गुड। तो दोस्तों देखिए अब इन्होंने इस मूव के पीछे क्या इनकी स्ट्रेटजी है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इन पर अटैक करने का प्लान कर रहा हूँ। तो अपने रूक को मैं G8 पे रख लूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर इन्होंने नाइट से मेरे H5 वाले पॉन को मारा तो मैं अपने नाइट से उसको मार दूँगा। तो मैं इसको G8 पर रख लूँगा दोस्तों। देखिए सीधी एकदम बढ़िया स्ट्रेटजी है मेरे पास। अब मुझे बस मूव करना है, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई आगे का मूव चलूँगा। देखिए दोस्तों तो भाई मैंने पहले ही आपको बोल कर रखा है कि भाई मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे, उसके बाद ही आगे का कुछ फाइनल हो सकता है दोस्तों। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है, तो मुझे इनके मूव का इंतज़ार है दोस्तों। ठीक है अब मैं अपने क्वीन को C5 पर रखूँगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था इनके रूक को मारना चाहता हूँ मैं, अभी नहीं मार पाऊँगा, इन्होंने बढ़िया मूव चल दिया है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या दोस्तों, वो मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैंने जैसे कि कहा था C5 पे रखना है, मैंने रख लिया है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मूव इस समय चल रहा है दोस्तों, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही आगे का कुछ फाइनल करेंगे। बढ़िया मैच चल रहा है दोस्तों एकदम, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं, लेकिन मुझे सोचना है कि मैं इनका लॉस कैसे कर सकता हूँ दोस्तों। देखिए
तो मुझे वही देखना है कि मैं इनका लॉस कैसे कर सकता हूँ, ये कौन सा मूव चल सकते हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, इन्होंने अपना मूव चल दिया है तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। देखिए ये मुझे चेक देने वाले हैं, तो ठीक है दोस्तों, मैं नाइट को यहाँ से भगाऊंगा। दोस्तों देखिए मैंने जानबूझ के नाइट को वहाँ से भगाया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। अब मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। बढ़िया इस समय मूव चल रहा है। ओह माय गॉड, देखिए मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है दोस्तों। नहीं अभी कोई मिस्टेक नहीं की है, बढ़िया इस समय चल रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए मैं सोच रहा था ये D3 पर अपने नाइट को रख लेंगे तो मुझे दिक्कत हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं है। अब मैं इनके रुक, जैसा कि मैंने आपसे कहा था मैं इनके रुक को मारने की प्लान करूँगा, तो मैं इनके रुक को मार दूँगा अब। लेकिन मुझे ये देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, तो मैं इनके रुक को तो मारना ही है दोस्तों। मैं यहाँ रख लेता हूँ क्योंकि इनके रुक को मुझे मारना ही मारना है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए तो मैंने थोड़ी सी गलती की है दोस्तों। देखिए मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले गया हूँ, कोई बात नहीं है, मैंने एक गलती तो कर दी है। गलती मैंने की है, ज़्यादा ही पीछे ले गया हूँ मैं। कोई बात नहीं है दोस्तों, मैं अपना मूव चल देता हूँ। चलिए दोस्तों मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। अब सबसे पहले राजा को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है मेरे लिए। राजा का कैंसलिंग करना पड़ेगा दोस्तों मुझे। राजा मतलब किंग। देखिए मुझे अब थोड़ा सोच समझ के खेलना पड़ेगा दोस्तों। मैंने एक गलती कर दी है और गलती बहुत भारी कभी भी पड़ सकती है। देखिए तो मैच में मैंने एक गलती तो की है, मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। अब इनके एक मूव पर ही मेरे सारे मूव डिपेंड करेंगे दोस्तों। देखिए मुझे देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत ही खतरनाक गेम होने वाला है। कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव करेंगे। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। इनके मूव का ही मुझे इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चलूँगा। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए बढ़िया मैच इस समय चल रहा है। अब मुझे देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे दोस्तों। इन्होंने अपना वजीर गवा दिया, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी। तो इसको बोलते हैं मिस्टेक दोस्तों। देखिए या तो ये मुझसे भी डर के भाग जाएंगे या कुछ भी, तो आपको बस मूव एनालिसिस करनी दोस्तों। देखिए मैं सिंपली इनको चेक दूंगा दोस्तों और ये कुछ नहीं कर पाएंगे और इनका क्वीन यानी कि वजीर मारा गया। तो देखिए इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक मूव। मैंने अपने नाइट को ऐसी पोजीशन पर रखा था दोस्तों क्योंकि मैं उनको चेक देने ही वाला था। तो मैं उनका बिशप मारने की सोच रहा था जो कि E5 पर रखा था, लेकिन उन्होंने अपने क्वीन को ही मरवा लिया डायरेक्ट D2 पर रख के। तो मैं वही आपको बोल रहा था दोस्तों, मूव चलने से पहले अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कीजिए। मैं अपने नाइट को ले गया था उनको चेक देने और मारने का टारगेट था बिशप, लेकिन उन्होंने मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया और मरवा लिया अपना वजीर। तो मैं वही आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। कोई बात नहीं है। देखिए तो अब सबसे पहले मैं क्वीन तो मार ही दूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का गेम प्लान करूँगा। तो भाई अब देखिए, अब मुझे कुछ कैंसलिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ और वो ये है कि सबसे पहले मुझे क्वीन को बाहर निकालना है दोस्तों।
इसको एक मूव आगे चल देता हूँ, मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच इस समय चल रहा है, मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का फाइनल करूँगा दोस्तों। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए मैच तो इंटरेस्टिंग है ही। वेरी गुड। अब मुझे देखना है इस मैच में क्या हो सकता है दोस्तों। देखिए मुझे चेकमेट का ध्यान रखना है, ख़ास तौर से नाइट का मूव का। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना मूव चल दिया है, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चलूँगा। तो मैं वही आपको बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, ये मुझे चेक देने वाले हैं, कहाँ से ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मुझे चेक देने वाले हैं F6 से। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि भाई मूव्स का एनालिसिस कर लीजिए, अगर मूव्स का एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहले मुझे इनकी चेक बचनी है, बच गया। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ आगे का मूव चलूँगा दोस्तों। देखिए तो मैच तो इंटरेस्टिंग है, अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। तो भाई जो मिस्टेक करेगा या गलती करेगा उसको हारना तो पड़ेगा ही दोस्तों, ये बात पक्की है। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है। देखिए मैं इनके सारे मूव्स के एनालिसिस कर रहा हूँ इस समय, और बहुत ही अच्छा मैच ये खेल रहे हैं, लेकिन कुछ अब ये कर नहीं सकते क्योंकि बहुत ही मुश्किल हो गया है इनके लिए। अब मैं अपने बिशप को C6 पर रख दूंगा दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया मूव है वो इस समय मेरे लिए, C6 पे रखना बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, तो मैं वही आपको बोला था, जो मैच में मिस्टेक करेगा या गलती करेगा उसको भाई लॉस तो उठाना ही पड़ेगा। मैंने C6 पर रख दिया है क्योंकि अब मैं इनके नाइट को मारूंगा। तो ये इनके पास एक बढ़िया ऑप्शन है कि ये C7 पर, उन्होंने वहाँ पर नहीं रखा है, कोई बात नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ मुझे चेक कहाँ से पड़ रही है। कहीं से चेक नहीं पड़ रही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मेरा रूक मारेंगे, तो इनको मैं मार लेने देता हूँ। अब मुझे देखना है ये कहाँ चलेंगे, ये रूक ही मारेंगे, लेकिन उस बात से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं इनका नाइट तो मार ही दूँगा। तो मैच बढ़िया चल रहा है इस समय। अब वैसे इनके लिए कुछ बचा नहीं करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा था कि वो मेरा रूक मारेंगे, लेकिन मैं उनके लिए पहले से रेडी था, तो इस चीज़ का कुछ अब फ़र्क पड़ता नहीं है। अब मुझे देखना है वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि उनके पास अब ज़्यादा ऑप्शन नहीं है दोस्तों, सीधी बात तो यही है। तो भाई लिमिटेड ऑप्शन है, अब देखना है कि लिमिटेड ऑप्शन में ये क्या कर सकते हैं। और बहुत ही मतलब बढ़िया खिलाड़ी थे ये इटली के, और इनका 1894 मतलब कि 1894 नंबर थे। और मतलब मैं उम्मीद तो नहीं कर रहा था ये कि भाई इतनी आसानी से ये हार मान लेंगे, लेकिन अब भाई जो सिचुएशन है वो तो आपके सामने ही है। इन्होंने मिस्टेक्स की हैं और मैंने उन मिस्टेक्स का फ़ायदा उठाया। तो या तो आप अपोनेंट से मिस्टेक करवाइए, या फिर अगर वो मिस्टेक करता है तो उसको आप फ़ायदा उठा लीजिए। तो देखिए अब मुझे नहीं लग रहा है ये मूव चलेंगे। ओहो, इन्होंने मूव चल दिया है, इंटरेस्टिंग, बढ़िया मूव, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं जैसा कि मैंने कहा था, इस पॉन को एक कदम आगे चलूँगा, मैंने चल दिया है। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच, कोई बात नहीं है, मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं चेक देने वाला हूं, मैंने चेक दे दिया है। अब मुझे देखना है, वेरी गुड, तो मैं दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों, मैंने फिर चेक दे दिया है। तो मैं आपको वही बोल रहा था, इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। देखिए अब इसमें कुछ बचा ही नहीं था, वो समझ गए थे कुछ बचा नहीं है और छोड़ के जा चुके हैं मैच। तो दोस्तों देखिए, अगर कोई भी आपसे बोलता है, देखिए मैच में क्या है, अपोनेंट जो मूव चलता है या तो आप उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए या फिर अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। तो देखिए मैं बहुत ही छोटा खिलाड़ी हूँ, कुछ भी मेरे खास मूव नहीं होते, लेकिन मैं अपोनेंट के मूव एनालिसिस करता हूँ प्रॉपर, उसके बाद ही मैच खेलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या है। मुझे लगता है कि 100 में से मैं ओनली 10 या 12 मैच में ही हारा हूँ अभी तक, उसके बाद सारे जीता ही, मतलब अपोनेंट को ही हराया है। सॉरी, मैं जीतना वर्ड यूज़ नहीं करता, क्योंकि भाई अपोनेंट को ही हराया है। क्योंकि देखिए ये माइंड गेम है दोस्तों, ब्रेन जितना आपका फंक्शन करेगा उतना ही इसकी स्पीड तेज़ होती चली जाएगी, उतनी ही एक्सरसाइज होगी इसकी। तो देखिए आज फिर रिजल्ट आपके सामने है, सिर्फ आपको अपोनेंट की मूव का एनालिसिस करना है और अपोनेंट हार मान लेगा या तो आप उसको हरा देंगे अपने स्ट्रेटजिक मूव से। तो बहुत ही सिंपल फंडा है दोस्तों, चेस इज़ द गेम ऑफ मिस्टेक्स, जो मिस्टेक करेगा वही हारेगा दोस्तों।
और अगर आपको कोई बोलता है कि भाई इतने पैसे दीजिए, उतने पैसे दीजिए, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, चेस सीखिए, तो वो गलत बोलता है दोस्तों। आपको कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको वर्सटाइल लोगों के साथ खेलता हूँ और बहुत सारे मूव्स और स्ट्रेटजी आपको मेरे मैचेस में देखने को मिलेंगे, तो आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं दोस्तों। और जब आप मैच खेलेंगे तो आप उसमें इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये मैच कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा आई एन्जॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली। थैंक यू, धन्यवाद।